है। मैं सीनियर कंसल्टेंट ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में। आज हमने यहाँ पर फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट का लॉन्च किया है। मैं यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है एंड अनफॉर्चुनेटली अर्ली स्टेज पे न डायग्नोस होने की वजह से हम कई सारे पेशेंट्स का सही से इलाज नहीं कर पाते। सो एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पेशेंट्स का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, हम उनको उनकी लाइफ सेव कर सकते हैं और साथ में हम उन्हें एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन का टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी। थर्मालिटिक्स करके मशीन है जो स्क्रीनिंग के लिए काम में ली जाती है। इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता है, ये थर्मोग्राफी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। साथ में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको रिपोर्ट करती है। ऐसी स्क्रीनिंग डिवाइस को हम गांव-गांव में, अंदर इंटीरियर में, कॉर्पोरेट्स में, आरडब्ल्यूएस में कहीं पर भी ले जाकर महिलाओं का वहाँ पर स्क्रीनिंग कर सकते हैं, रादर देन हम हॉस्पिटल में बैठे रहें कि पेशेंट आए और अपना स्क्रीनिंग कराए। इस तरीके से हमने 500 महिलाओं का स्क्रीनिंग किया है पिछले 4-5 महीनों में, जो कि एक बेनिफिशियल पायलट प्रोग्राम जैसे रन किया है। इसके अलावा जब हम एडवांस टेक्नोलॉजी को सर्जरी में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट का ब्रेस्ट कंजर्व कर सकते हैं, इन्हें बचा सकते हैं। सिर्फ ट्यूमर निकालते हैं लेकिन ब्रेस्ट को हम बचा के सर्जरी कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जिसमें हम नया ब्रेस्ट बना सकते हैं। निप्पल और स्किन जो है ब्रेस्ट की वो हम बचा सकते हैं। तो जब भी एक महिला को कैंसर होता है सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में आता है कि क्या मेरा ब्रेस्ट पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो इस एंग्जाइटी को हम एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर कर सकते हैं। हम ब्रेस्ट कैंसर से होने वाला जो लिम्फेडिमा या हाथ की स्वेलिंग होती है उसको भी प्रिवेंशन कर सकते हैं फ्लोरोसेंस गाइडेड टेक्नोलॉजी से, जिसमें हम आर्म के लिम्फ नोड जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के माध्यम से कम सर्जरी करके हम पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं। जो पेशेंट आज भी हाथ की सूजन के साथ में जी रहे हैं 10 सालों से 15 सालों से, उनका हम प्रॉपर सर्जिकल इलाज करके उन्हें रिवर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से, एडवांस टेक्नोलॉजी से बेहतर इलाज कैंसर का यहाँ पर कर रहे हैं। इलाज है कि एआई जो भी आया है उसके द्वारा संभव है या पहले भी कुछ ऐसा था जो हम सोचते थे पर होता नहीं था? तो एआई जो हमने डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ किया है वो रिपोर्ट को जल्दी पढ़ने के लिए किया है। तो कई बार आपने सुना होगा कि कैंप के लिए मशीन तो जाती है लेकिन हफ्तों तक उसकी रिपोर्ट ही नहीं आ पाती है। पेशेंट तक उसकी रिपोर्ट पहुंच के पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंचे वो प्रोसेस ही इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि किसी गांव में जाके आपने 100 महिलाओं को स्क्रीन भी कर लिया तो उनको इनकी रिपोर्ट मिल पाना और फिर वो वापस हॉस्पिटल में आना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एआई के माध्यम से हम जैसे ही 10 मिनट में टेस्ट करते हैं उसका रिपोर्ट वहीं के वहीं जनरेट होकर पेशेंट को हाथ में मिल जाता है। तो इस तरीके से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें यूज़ किया है। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम होता है लम्प, गांठ होना ब्रेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी महिलाएं अपना खुद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके ये जान लें कि कोई गांठ या कोई इरेगुलरिटी ब्रेस्ट में तो नहीं है, दोनों ब्रेस्ट में कोई इरेगुलरिटी या कोई शेप में डिफरेंस तो नहीं है, साइज में डिफरेंस तो नहीं है, निप्पल अंदर की तरफ खिंचा हुआ तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है निप्पल से, कोई बल्जिंग या डिम्पलिंग अंदर की तरफ तो नहीं खिंचा हुआ है, आर्मपिट में बगल में कोई गांठ तो नहीं है, गर्दन में कोई गांठ तो नहीं है, स्किन में कोई रेड या रैशेस तो नहीं है, थिकन मोटी स्किन तो नहीं हो गई, या ऑरेंज जो फील होती है उसकी तरह स्किन मोटी तो नहीं हो चुकी। ये कॉमन सिम्टम्स है, लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं रहने पर भी अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे आपको कोई गांठ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, फिर भी आप अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, जो कि 40 साल से ऊपर मैमोग्राफी से होता है एंड कम में सोनोग्राफी या फिर थर्मालिटिक्स जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी से हम कर सकते हैं। जो यूजुअली मैमोग्राफी के चार्जेस 2000 से 2500 के बीच में होते हैं सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, एंड सोनोग्राफी के भी लगभग इतने ही होते हैं। एंड थर्मालिटिक्स जो हम ये नई डिवाइस कर रहे हैं इसके काफ़ी कम चार्जेस हैं, लगभग हाफ या उससे कम में भी हो जाते हैं। हम इस मशीन को कई बार फ्री कैंप के माध्यम से भी करते हैं। कई सारे लोकेशंस पे सिविल डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस अकेडमीज में हमने फ्री कैंप्स में भी इससे स्क्रीनिंग की है।